हे गाइस, वेलकम बैक। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी 10 पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर अ सिविल इंजीनियर्स, और आज उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके पहले उसको देख सकते हो। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि जो 10 पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए उन पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ कैलकुलेट वेट ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्टील बार एंड इट्स आंसर इज़ d² डिवाइड बाई 81। देखो, ये मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके इसको क्वेश्चन को सेट किया है। वैसे चीज़ सेम है, जो आपने वेट ऑफ स्टील का जो अपने फार्मूला पता होता है आपको, d² डिवाइड बाई 162, और ये होता है 1 मीटर लेंथ के लिए। 1 मीटर का जो सरिया होता है ना, उसके लिए होता है ये। अगर 2 मीटर के लिए फाइंड करना चाहते हो आप, तो उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, विच इज़ d² डिवाइड बाई 81। इसी क्वेश्चन की जगह अगर मैं 2 मीटर 10 mm बार्स को बोलूँ, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 10 को आप पुट कर दोगे d की जगह, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 8 डाया एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर। गाइज, आपने ड्राइंग देखी हो तो आपको पता है, जो कॉलम या जो बीम्स हैं उसमें स्टिरप्स या रिंग्स यूज़ होते हैं, उनमें ऐसा लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है? ये वाला जो सिंबल है ये होता है डाया के लिए, और इसका मतलब है कि जो स्टिरप्स हैं हमारी, उसमें 8 mm का स्टील यूज़ हो रहा है, और उसकी स्टील की स्पेसिंग है 150 mm सेंटर टू सेंटर। थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टील इन kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को हम यूनिट वेट भी बोलते हैं, और स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। मींस कि अगर 1 मीटर क्यूब का एरिया कोई वॉल्यूम है और उसमें हम स्टील भर दें, सिर्फ स्टील भर दें उसमें, तो उसका वेट हो जाएगा 7850 kg। फोर्थ पॉइंट इज़ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, विच इज़ 30 मिनट्स। इसका मतलब है कि जो 30 मिनट्स के बाद जो हमारी कंक्रीट है वो सेट होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें 30 मिनट्स वो वाला टाइम है जिसमें आप किसी पोर्शन को जब कास्ट करते हो, स्लैब में या किसी भी चीज़ में आप कास्ट करते हो किसी चीज़ को, तो आप उसको फिनिशिंग करते हो, आप उस पर फंटी वगैरह चलाते हो जब, तो वो उतने टाइम में मतलब जो कंक्रीट है वो आपकी सेट होना स्टार्ट कर देगी। सेट कैसे होगी? हाइड्रेशन प्रोसेस जो चलता है उसके अंदर सीमेंट में, उसकी वजह से। फिफ्थ पॉइंट इज़ एनी प्लान और ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर इज़ मेड विद रिस्पेक्ट टू सिल ऑफ विंडो। गाइज, आप कोई भी प्लान या ड्राइंग देखते हो, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, तो बिल्डिंग या घर का किसी का भी हो वो, तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो विंडो की सिल होती है, सिल समझ रहे हो ना आप क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनता है कोई भी। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जो इट कवर्स मैक्सिमम डिटेल्स। अगर आप फ्लोर या फिर आप वाल ले लो या फिर आप लिंटल किसी भी के भी विद रिस्पेक्ट करोगे, तो आपकी काफ़ी डिटेल्स जो हैं वो मिस हो जाएंगी आपकी। मैक्सिमम डिटेल्स हमें सिल से मिलेंगी, बिकॉज सिल में ये सिल जो है वो हमें एक मतलब कि आप देख सकते हो, जैसे आप लिंटल के विद रिस्पेक्ट ले रहे हो, तो लिंटल से क्या होगा, जो उसके नीचे के पोर्शंस हैं उनको तो वो तो फिर उसमें ढक जाएंगे, तो इसीलिए हम सिल लेते हैं कभी भी, ठीक है। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि सिल भी है वो 100% डिटेल्स कवर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब, विच इज़ 125 mm। फ्लैट स्लैब मीन्स जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट होती है हमारी, जो स्ट्रेट नहीं होती, जिसमें स्लोप बनी होती है। जैसे आप हिली एरियाज़ में देखते हो, जिनके हिली एरियाज़ में घर हैं, जैसे हिमाचल में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्लैब्स होती हैं वो थोड़ी टेपर टाइप की होती हैं, उनमें एक स्लोप बनी होती है। उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ कर रहे हैं सिर्फ फ्लैट स्लैब की। तो एज़ पर IAS उसकी मिनिमम थिकनेस होती है 125 mm, या उसको 5 इंचेस बोलते हैं। सेवन्थ पॉइंट इज़ फुल फॉर्म ऑफ HYSD। HYSD का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ये जो रॉ स्टील होती है अपनी, उसमें उसको इम्प्रूव करके बनाया जाता है, उसमें कार्बन कंटेंट वगैरह इंक्रीज़ करके, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है उसका।
देखो स्टील भी बहुत टाइप की होती है, मिल जाती है मार्केट में आपको। जैसे माइल्ड स्टील होगी, HYSD होगी, TMT होगी, इसी तरह TMT से मिलता जुलता TMX हो गया, SD हो गई, CTD, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे टाइप्स की स्टील होती है। और आए दिन आपको पता है इन्वेंशंस होती जा रही हैं। तो स्टील पर हम एक सेपरेट सी वीडियो बना देंगे जिसमें हम सिर्फ स्टील के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 8th पॉइंट इज़ स्लोप इन स्टेयर्स, जो होती है 25 डिग्री टू 40 डिग्री। साइड में आप जो एक फ़ोटो देख रहे हो उसमें जो स्टेयर की स्लोप या फिर जो एक एंगल दिख रहा है आपको जो ऊपर की तरफ जा रही है, फिर उसको आप देख रहे हो, तो वो होता है अपना 25 से लेकर 40 डिग्री के बीच होना चाहिए ये। और वो होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में। हॉरिजॉन्टल सरफेस मीन्स जो अपनी स्लैब होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो अगर 25 डिग्री से कम है तो एरिया ज़्यादा लेगी स्टेयर केस से, एक तो ये हो गया। और दूसरा हो गया कि उसमें जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका एरिया कम लेने का मतलब है आपका राइज़र है जो कम हो जाएगा मतलब। और अगर दूसरा केस है, अगर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है आपकी तो क्या होगा, तो उसकी क्या होगा, एक तो हाइट बढ़ जाएगी राइज़र की, तो उससे एक प्रॉब्लम आएगी जो जैसे हमारे ओल्ड एज के लोग होते हैं तो उनको थोड़ी चढ़ने में दिक्कत आएगी उसमें। एक स्टैंडर्ड है कि 25 से लेके 40 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। 9th पॉइंट इज़ कवर ब्लॉक थिकनेस फॉर बीम्स। ये होता है 25 mm। गाइस कवर ब्लॉक पर एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है हमने, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हो। इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन में बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आप उसमें देख लोगे। 10th पॉइंट इज़ 10th पॉइंट है हमारा डॉट्स के ऊपर। जो आप हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर जो 9 इंच की वॉल होती है या फिर 4 इंच की वॉल होती है, हमें इसमें से कौन सी बनानी चाहिए घर के लिए। देखो ये आप पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ वाइज देख रहे हो आप या कैसे देख रहे हो। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो 9 इंच की वॉल होती है वो बेटर होती है। और अगर कॉस्ट एफिशिएंट बनाना चाहते हो आप घर को तो 4 इंचेस की वॉल भी ठीक है। बट मैं पर्सनली आपको एक एडवाइस करूँगा कि आप जो आउटर वॉल्स होती हैं घर की उनको आप 9 इंचेस की रखो, और जो इनर वॉल्स होती हैं उनको 4.5 इंच की। इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट भी एक तो कम लगेगी और जो स्ट्रेंथ का इशू भी नहीं आएगा इसमें। और ऐसा नहीं है कि जो 4.5 इंच की वॉल होती है उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। आजकल यही ट्रेंड चला है कि जो आउटर वॉल्स हैं उसको 9 इंच की रखते हैं और जो इनर वॉल्स हैं उसको 4.5 इंच की रखते हैं। फिर भी आप स्ट्रेंथ के लिए 2-3 काम कर सकते हो। एक तो आप उसकी क्योरिंग पे खास ध्यान रखो, क्योंकि जो क्योरिंग करते हैं, क्योरिंग वैसे तो ब्रिक्स के लिए नहीं होती, सीमेंट की जो मोटार बनता है उसके लिए होती है क्योरिंग। तो एक तो क्योरिंग पे अच्छा ध्यान देना चाहिए। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जो 4.5 इंच की वॉल होती है उसमें आप 8 mm के स्टील दे सकते हो। स्टील कैसे दोगे आप, जैसे हर 3 लेयर्स के बाद आप क्या करोगे, उसमें स्टील की वार डाल दोगे सेंटर में। और वो क्या करोगे, जैसे 2 कॉलम्स के बीच में आपकी वॉल है तो आप उसमें कॉलम्स में ड्रिल करके उसको स्टील को उसमें डाल दोगे। और तो उससे क्या होगा, एक मतलब ग्रिप बन जाएगी कॉलम के साथ, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।